हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने प्रैक्टिस सेट्स यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सॉल्व किए होंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिली होगी। तो आज वही टर्मिनोलॉजी को मैंने रात में टाइप करके काफ़ी कुछ आपके लिए जो है मटेरियल तैयार किया हुआ है। तो वही मटेरियल आज मैं आपको वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ का ये मिसलेनियस पार्ट 1 होगा, जहाँ पर हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन में आज हम यही जानेंगे कि कुछ जो शब्द हैं उनका आखिरकार मतलब क्या है और वो हम कैसे किसी अदर चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी। देखिए, पहला जो टर्म है वो है डाइक्लोफेनॉक। आपने जो दर्द की दवाएं हैं इन पर ज़रूर देखा होगा कि डाइक्लोफेनेक रहता है, ये जो दर्द की दवाओं में असर डालता है। तो अगर हम बात करें डाइक्लोफेनॉक की, तो डाइक्लोफेनॉक एक दर्द निवारक औषधि है जो जानवरों को दर्दनाशक के रूप में दी जाती है। देश में तेज़ी से घट रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए किए गए शोध में यह तथ्य सामने आया है कि डाइक्लोफेनेक औषधि के बढ़ते प्रयोग के कारण गिद्ध इस औषधि के संपर्क में आते हैं, जिनसे उनका जीवन अल्प हो जाता है। इस औषधि से गिद्धों के लीवर और किडनी खराब हो जाती हैं। देखिए, आपने यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर के अगर प्रैक्टिस सेट्स किसी ने सॉल्व कराए होंगे या आपने स्वयं से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ देखने को ज़रूर मिला होगा कि आखिरकार जो गिद्धों की मृत्यु का कारण है, इनमें से वो कौन सी औषधि है जो गिद्धों की मृत्यु का कारण बन रही है। तो डाइक्लोफेनेक जो है वो गिद्धों की मृत्यु का कारण बन रही है, जिसका रीज़न मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। नेक्स्ट है ऑक्सीटॉक्सिन। देखिए, गिद्धों के विनाश के लिए एक अन्य औषधि ऑक्सीटॉक्सिन भी है जो इनके विनाश के लिए जिम्मेदार है। देखिए, जिसे दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए मवेशियों को दिया जाता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन जो है, अगर वो किसी मवेशी को दे दें तो उसकी जो मवेशी जो है, जो दूध दहारू पशु होते हैं जो दूध देते हैं, तो वो उनकी जो दूध की मात्रा को है इंक्रीज़ कर देता है। अब देखिए, होता क्या है कि गिद्ध इससे कैसे प्रभावित हैं। अगर वो मवेशी, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के चलते अगर उसकी डेथ हो जाती है या किसी चोट लग जाने से उसकी डेथ हो जाती है या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो मवेशी हैं जिन्होंने इसका ऑक्सीटॉक्सिन वगैरह या किसी अन्य दवा का सेवन कर रखा है, अगर उनके मांस को जैसे गिद्ध वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें गिद्धों को हार्म करती हैं और हार्म करने की वजह से उनका जो है पतन निरंतर होता जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि गिद्ध बहुतायत मात्रा में आपको वातावरण में देखने के लिए मिल जाते थे। जनरली आकाश में उड़ते हुए दिख जाते थे या फिर कहीं न कहीं आपको मंडराते दिखी जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि गिद्धों की जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है। देखिए, डाइक्लोफेनेक और ऑक्सीटोसिन दोनों पर सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन फिर भी ये जो दवाएँ हैं कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म में जो है मार्केट में बिक रही हैं, क्योंकि ये मानव जाति के लिए भी लाभदायक हैं और ये जो दुधारू पशुओं के लिए ऑक्सीटोसिन नाम का जो केमिकल है या जो दवा है वो भी इस्तेमाल हो रही है। अब एक टर्म है हरी पंचायत। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में वनीकरण यानी कि वनों के विकास के विस्तार देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हरी पंचायत योजना जो है शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में ग्राम सभा के वनीकरण के संबंध में किए गए प्रयासों का 4 वर्षों के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि ये जो वन ग्राम सभा के अंतर्गत लगाए गए हैं या जो वृक्ष लगाए गए हैं, आखिरकार वो कितनी ग्रो कर पाए हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखिए, इनका जो है 4 वर्षों के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है और जो ग्राम सभा सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, उसे जिले के सबसे अव्वल आने पर हरी पंचायत होने का और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का दर्जा दिया जाता है, यानी 1 लाख रुपए उसे पुरस्कार स्वरूप में प्रदान किया जाता है। तो ये है हरी पंचायत। नेक्स्ट जो है हमारा
हेडिंग है वो है हरित लेखांकन। देखिए, हरित लेखांकन के अंतर्गत किसी देश का जीडीपी निकालते समय उसमें अनेक ऐसी पर्यावरणीय संपत्तियों को भी शामिल किया जाता है जो प्रदूषण तथा अपशिष्ट के लिए सिंक का काम करती हैं, जो जीवन के लिए सहायक होती हैं तथा बाजार में व्यवहार में नहीं आती। तो ये हरित लेखांकन कहलाता है। अब नेक्स्ट है हेडिंग हरित सूचकांक। देखिए, विश्व बैंक ने पर्यावरणीय प्रकोष्ठ विकास प्रभाग द्वारा देश की संपत्ति के आकलन में एक नया सूचकांक विकसित किया गया है, जिसे हरित सूचकांक कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संपदा, मानव संसाधन को अलग अलग मूल्य प्रदान किए जाते हैं। देखिए, उत्पादित संपत्ति से मतलब है कि आप क्या ग्रो कर रहे हैं। प्राकृतिक संपदाओं से मतलब है कि आपकी जो आसपास के नेचर में जो भी आपको प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष, जानवर, ये सारी की सारी ये आपकी प्राकृतिक संपदाएं हैं। और जो कि मानव संसाधन को अलग अलग मूल्य प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ये जो 3 स्टेजेस हैं उनके थ्रू कंसीडर इसको हरित सूचकांक को किया जाता है। इसके आधार पर प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। देखिए, प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति की आय इसी के आधार पर, हरित सूचकांक के आधार पर जो है डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन जीएनपी। देखिए, ग्रीन जीएनपी की धारणा का प्रतिपादन 1995 में विश्व बैंक ने किया है। इसे हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादित संपदा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जाता है। ये जो आपको याद रखना है कि ग्रीन जीएनपी क्या होता है। देखो, ग्रीन जीएनपी जो है वो एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादित संपदा की अधिकतम मात्रा से होता है। इसे हम ग्रीन जीएनपी कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की। देखिए, विद्यमान प्लांट के विस्तार की अपेक्षा नए स्थान पर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नए स्थान पर औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से पर्यावरण क्षरण से बच जाता है। देखिए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर हम किसी विद्यमान प्लांट के विस्तार की अगर बात करें तो उसके विस्तार की बात ना करते हुए उसी एक नए स्थान पर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अगर हम कर दें उसी स्थान पर, तो वो जो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसमें पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हम जो है उद्योगों का औद्योगिकरण या उनका विकास कर सकते हैं। इसे हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है इको मार्क। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के ISI मार्क की भांति इको मार्क की शुरुआत जनवरी 1992 में की गई। इको मार्क एक प्रतीक चिन्ह है जो किसी भी ऐसे उत्पादन पर प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय हानि रहित होता है। ऐसे उत्पादों के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके उत्पादन में पर्यावरण मिल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इको मार्क आपने देखा होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीथीन है वर्तमान समय में यूज़ की जा रही हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाती हैं। अगर आप इन पॉलीथीन्स को वाटर में डिज़ोल्व अगर डालते हैं तो ये आराम से डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं इन पर एक मार्क्स लग कर आता है जिसे हम इको मार्क्स कहते हैं। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे ही मैं कुछ इसके और पार्ट लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से क्या चीज़ रिलेटेड है और कैसे आपसे पूछी जा सकती है। तो बने रही चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ इसे वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।